हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 8 सवाल दे रखे हैं, इसके 8 पार्ट हैं, तो 8 को करेंगे। बट लेकिन इसमें आप जो इक्वेशन दे रखी हैं कुछ परिमेय संख्या के रूप में दे रखी हैं, और जब तक उन्हें एक सिंपल साधारण, देखो ये कह रहा है प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर ये है, और इसमें ये कह रहा है निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। यानी रैखिक समीकरण में युग्मों में बदल कर, तो आपको पहले रैखिक समीकरण के युग्म बदलने पड़ेंगे, उसके बाद हल करना पड़ेगा। ठीक है प्यारे साथियों, और ध्यान से देखना है सवालों को, और थोड़े से लॉन्ग हैं पर लेकिन आप घबराना मत, क्योंकि इन्हें हम 2 बार मानकर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखोगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दे रखा है फर्स्ट में 1/2x प्लस के 1/3y बराबर 2, और यहाँ पर दे रखा है 1/3x प्लस 1/2a, 2a नहीं 2y बराबर 13/6। कितना दे रखा है? 13/6। इस समीकरण को मान लेंगे समीकरण ए, इस समीकरण को मान लेंगे समीकरण बी। यानी समीकरण फर्स्ट को मानेंगे ए, समीकरण सेकंड को मानेंगे बी। और यहाँ पर देखो, हम इसे हल करके तो नहीं कर सकते, पहले क्या करेंगे, माना। क्या करेंगे? माना। तो यहाँ पर मानोगे, माना 1/x बराबर, आप मान लो यहाँ पर a, और 1/y बराबर मान लो b। तो यहाँ पर आपको ये मान मिल जाएंगे और यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर लिखो अब समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट से 1/2, तो यानी 1/2, तो तुमने यहाँ पर 1/x बराबर क्या माना? a, तो यहाँ पर क्या रखोगे? a प्लस 1/3, तो 1/y बराबर माना है तुमने b, तो b मानो बराबर 2 है, तो 2 रख दो। अब इसे सॉल्व कर लोगे तो 3 1 3, 2 1 2, तो यहाँ पर आप कहोगे 3a प्लस के 2b अपॉन 3 दूनी 6 बराबर 2। तो कुल मिलाकर इस 6 का इधर भाग हो रहा है तो दूसरी तरफ गुणा कर दोगे, तो यहाँ पर करोगे 3a प्लस के 2b इज इक्वल टू 6 दूनी 12 है। तो ये समीकरण आप मानोगे फर्स्ट। क्या मानोगे? समीकरण फर्स्ट। अब आगे यहाँ पर ए लिखो। अब देखो समीकरण बी से, बी से कैसे करोगे? अब बी देखो 1/3 तो अब तुम्हारा चल ही रहा है, तो 1/3, और 1/x बराबर तुमने क्या माना है? ए, तो यहाँ पर ए लगाओगे। 1/2 तो चल ही रहा है, तो 1/y बराबर माना तुमने बी इजिकल टू यहाँ पर है 13/6, तो 13/6 मानोगे। अब यहाँ पर वही पोजीशन है, तो वही स्थिति है, तो तुम कैंची गुणा करोगे और यहाँ पर करोगे 2a प्लस के 3b, यानी कैंची गुणा करोगे, 2 का 1 में गुणा करोगे, 3 का 1 में गुणा करोगे, तो 3 1 3, 2 1 2, और 3 दूनी 6 इजिकल टू 13/6। इधर इन दोनों को काट दोगे, हर से हर कट जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा 2a प्लस के 3b आएगा, 3b इजिकल टू 13। ये समीकरण बन जाएगा तुम्हारा सेकंड। क्या बन जाएगा? सेकंड। अब देखो समीकरण फर्स्ट, अब देखो यहाँ पर 3a और यहाँ पर 2a और यहाँ पर 2b है, तो यहाँ पर 3b है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? समीकरण फर्स्ट में तो कर दो,
2 से गुणा, समीकरण सेकंड में कर दो 3 से गुणा, तो ये बन जाएगा यहाँ पर a बराबर, दोनों की जगह पर a बराबर बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या करोगे, ये होती है विलोपन विधि। कौन सी होती है? विलोपन विधि। तो यहाँ विलोपन विधि से करोगे तो यहाँ लिखोगे समीकरण फर्स्ट में 2 से तथा समीकरण सेकंड में 3 से गुणा। क्या करोगे? गुणा। जैसे गुणा लिखोगे तो यहाँ पर देखो 2 का गुणा होगा, तो 2 का गुणा LHS और RHS दोनों जगह पर होगा, तो 2b इंटू 2 बराबर 12 गुणा 2। तो यहाँ पर बन जाएगा 2 का अंदर अंदर गुणा कर दो, 3 दूनी 6a प्लस के 4b, इसी प्रकार 12 दूनी 24। और समीकरण सेकंड में करोगे, इस समीकरण मान लो थर्ड, समीकरण सेकंड में 3 से गुणा करोगे तो 2a प्लस के 3b, क्या करोगे? 3 से गुणा कर दोगे, इज इक्वल टू 13 गुणा 3। 3 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6a, 3 का 9b बराबर 13 थी 39। ये समीकरण मान लोगे तुम फोर्थ। क्या मान लोगे? फोर्थ। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत हो तो तुम कमेंट कर सकते हो, आपके लिए थर्ड व फोर्थ से क्या करोगे? समीकरण थर्ड व फोर्थ से। समीकरण थर्ड क्या है? 6a प्लस के 4b इक्वल टू 24। 6a प्लस के 9b बराबर 39। अब देखो घटाने पर लिखोगे, घटाने पर समीकरण फर्स्ट में थर्ड को समीकरण फोर्थ को घटा रहे हो, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, क्योंकि ये प्लस का था जो माइनस का हो जाएगा, माइनस का प्लस का था वो प्लस का, प्लस का तो माइनस का हो जाएगा। 6a से 6a कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 9 में से 4 जाएगा तो 5b बचेगा, और 39 इसमें से इसे घटाएंगे तो 5 कितना बचेगा? 5 और 1, वो भी माइनस का, यहाँ भी माइनस का, क्योंकि माइनस के 9 माइनस के 39 बड़े हैं, तो यहाँ पर माइनस में उत्तर आएगा। तो b बराबर माइनस के 15 बटे माइनस के 5, ये कट जाएंगे तो 5 या 15 होंगे, तो b बराबर 3 निकल आएगा। b का मान क्या रखोगे? b का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 3a प्लस के 2 इंटू 3 इजिकल टू 12। 3a बराबर 3 दूनी 6 होते हैं, तो 12 माइनस के 6, तो a बराबर 6 बचेगा, 6 बटे 3 इजिकल टू 2, कट्टा पिट्टी, तो a बराबर निकल आया तुम्हारा 2 और b बराबर निकल आया 3। ये मान हो गया आपका। जैसे आप यहाँ पर इन दोनों के यानी ए और बी के मान निकालोगे तो आगे बढ़ोगे, तो जो तुमने माना था उसी में लौट के जाना है। तो 1 बटे एक्स बराबर ए माना था, तो ए की जगह पर ए का मान, इसके नीचे 1 लगा दो, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नो दिक्कत। तो तुम इसे पलट दोगे या करके, तो एक्स बराबर इसे भी पलट दोगे, यानी इसे हर का अंश बना दिया, तो इसको भी तुम हर का अंश बनाओगे। एक्स बराबर कितना निकलेगा? 1/2। इसी प्रकार 1 बटे वाई बराबर माना था तुमने बी, तो बी के स्थान पर था 3, निकल के आ जाए। इसके स्थान नीचे क्या मान लोगे तुम? 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम यहाँ पर लिखोगे अंश, हर को अंश बनाओगे, तो वाई बराबर इसे पलट दोगे तो 1/3, तो यानी वाई बराबर 1/3 और एक्स बराबर 1/2। ये यह तुम्हारे मान हो जाएंगे, क्या जाएंगे? मान। ठीक है प्यारे साथियों, आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड।
सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड देखो, फर्स्ट का सेकंड क्या है, आगे इसने दे रखा है 2/√x प्लस 3/√y इजिकल टू 2। इस समीकरण को ए मान लो, कोई दिक्कत नहीं। इस समीकरण को 4/√x माइनस 9/√y बराबर -a, इस समीकरण मान लेंगे बी, यानी इसे मान लेंगे बी और इसे मान लेंगे ए। अब चलो देखते हैं, वही नीति अपनाएंगे जो पहले से ही करते आए चले आए हैं। तो यहाँ पर हल लिखो और यहाँ पर करो माना। क्या लिखोगे, माना 1/√x बराबर क्या मान लो तुम, स्मॉल ए, 1/√y बराबर मान लो स्मॉल बी। ठीक है, अब आगे तो यहाँ पर रखो 1/x, इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणा 1/√x प्लस के 3 है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं 1/√y गुणा 3 बराबर 2, तो चल ही रहा है। अब देखो यहाँ पर 1/√x बराबर तुमने क्या माना है 2, तो 2 गुणा a। इसी प्रकार यहाँ पर आपने क्या माना है b, तो b में 3 का गुणा करोगे इजिकल टू 2। अब आगे तो 2a प्लस के 3b बराबर 2, तो ये समीकरण बन जाएगा फर्स्ट, इसे मान लेंगे फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज लिख लो, समीकरण ए से निकला फर्स्ट। इसी प्रकार समीकरण बी से कर लोगे। ठीक है, यहाँ पर आप समीकरण ए से लिख लेना और यहाँ पर समीकरण बी से करोगे। तो समीकरण बी क्या है, 4 गुणा 1/√x माइनस 9 गुणा 1/√y बराबर -1, यही तो है। अब देखो तुमने देखा होगा 4 गुणा 1/√x बराबर क्या माना a माइनस 9 गुणा b इजिकल टू -1। अब इसे सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 4a माइनस के 9b इजिकल टू -1। तो कुल मिलाकर आपको ये समीकरण बन जाएगा सेकंड। क्या बन जाएगा, सेकंड। अब यहाँ पर ये देखो कि कौन सी स्थिति समान बन सकती है। अब देखो यहाँ पर 2a है और यहाँ पर प्लस के 3b, तो देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 9 है, तो या तो तुम समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा कर लो या इसमें इसी को ऐसे रहने दो। अब यहाँ पर करोगे समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करने दो, 3 से गुणा करने पर जैसे यहाँ पर 3 से गुणा करोगे तो तुम्हें मिलेगा 2a प्लस के 3b इंटू 3 इजिकल टू 2 गुणा 3। ये होती है तुम्हारी विलोपन विधि। क्या होती है, विलोपन विधि। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आगे देखो 3 का गुणा 2 में करोगे तो 3 दूनी 6a और 3 का गुणा 3 में करोगे तो 9b। क्या करोगे 9b 3 दूनी 6। तो यहाँ पर आपको समीकरण बन जाएगा ये थर्ड मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो समीकरण सेकंड प्लस थर्ड से समीकरण फर्स्ट और थर्ड को जोड़ दोगे, तो यहाँ पर जोड़ दो तो यहाँ पर 6a प्लस के 9b इजिकल टू 6 और यहाँ पर सेकंड क्या है 9a 4a माइनस के 9b इजिकल टू -1। तो यहाँ पर जोड़ने पर लिखा तो जोड़ोगे, तो जोड़ दो तो ये तो हो जाएंगे 10। कितने हो जाएंगे 10a और यहाँ पर ये दोनों खत्म इजिकल टू में क्या बचा यहाँ पर बचेगा प्लस का 5। क्या
तो यहाँ पर 10a बराबर 5 ही तो है, तो a बराबर 5/10, कट पिट के कितना आया 1/2, a बराबर 1/2। इसी प्रकार a का मान समीकरण सेकंड में लगा लो या फर्स्ट में लग लो, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट में रखने की a का मान लगा दो, तो a के स्थान पर 2a, a की जगह पर 1/2 प्लस b की जगह पर 3b इजिकल टू 2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा 3b बराबर 2 माइनस का 1, तो 1 बचेगा यहाँ पर, ये प्लस का दूसरी तरफ माइनस का हो जाएगा, तो b बराबर 1 बचेगा, और जो 3 गुणा में तो नीचे भाग में चले जाएगा, यानी बटे में आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा b बराबर 1/3। अब जो तुमने माना था ना उसी पर लौट के जाएंगे। तुमने माना था यहाँ पर 1/रूट में x, 1/रूट में x बराबर a, तो a के स्थान पर 1/2। अब इसे पलट दोगे तो यहाँ पर लिखो रूट x बराबर 2, इसे भी पलट दोगे और नीचे एक का कोई महत्व नहीं होता। तो अब इस पर दोनों तरफ क्या करोगे, वर्ग करोगे, क्या करोगे, दोनों तरफ वर्ग, जैसे वर्ग करोगे तो यहाँ पर आएगा रूट x का वर्ग बराबर 2 का वर्ग, जो रूट x का वर्ग होता है x और 2 का वर्ग हो जाएगा 4, तो x बराबर 4। इसी प्रकार यहाँ करोगे समीकरण b बराबर कितना है 1/रूट में y बराबर माना था b, b के स्थान पर रखोगे 3, क्या रखोगे 3, तो यहाँ पर करोगे रूट y बराबर 3, दोनों तरफ वर्ग, तो दोनों तरफ वर्ग कर दो, तो यहाँ पर रूट में y का वर्ग बराबर 3 का वर्ग, तो कुल मिलाकर तुम्हें मान मिलेंगे y बराबर 9 और x बराबर 4, ये आपके मान क्या हो जाएंगे, मान। ठीक है, चलो पहले साथियों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड देखते हैं क्या कह रहा है। थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है 4/x प्लस के 3y इक्वल टू 14, ये समीकरण क्या है फर्स्ट। समीकरण सेकंड 3x माइनस के 4y इक्वल टू 23, ये 23 है, 24 नहीं। समीकरण सेकंड मान लेंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर है क्या, यहाँ पर देखो 4/x 3/x ये तो दे रखा है, बट लेकिन तुम्हें एक समस्या है यहाँ पर, ये बटे में नहीं है, अगर ये बटे में होती यानी y बटे में होता तो यहाँ पर हम मानकर कर सकते थे। अब यहाँ पर एक एलिमेंट यानी एक चर पद के लिए हम यहाँ पर मानेंगे नहीं, तो इसे सीधा सीधा करेंगे ब्लोकन विधि से। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में 4 से तथा समीकरण सेकंड में थर्ड 3 से गुणा करने का, इसमें 4 से गुणा करोगे, इसमें 3 से गुणा कर दो, तो देखो इसमें 4 से गुणा करोगे तो 4/x प्लस के 3y इंटू 4 बराबर 14 गुणा 4, गुणा कर दो 16x 4 12y, 16 चौक 64, 16 चौक 64, 16 चौक 64 होते हैं, 14 चौक 56 होते हैं। 14 चौक 56, तो यहाँ पर आप समीकरण बोल दोगे थर्ड, क्या कहोगे इस समीकरण को थर्ड। अब समीकरण सेकंड में 3 कितने से गुणा करोगे 3 से,
तो यहाँ पर 3x माइनस के 4y इंटू 3 बराबर 23 गुणा 3 गुणा कर दो तो यहाँ पर 3 का 3 से गुणा करोगे तो 9x माइनस के 3 का 4 से गुणा करोगे तो 12y इजिकल टू 23 का 23 तिया 96 होते हैं, 3 3 का 9, 3 दूनी 6। ये समीकरण बन जाएगा तुम्हारा फोर्थ। कौन सा? फोर्थ। अब देखो समीकरण क्या करोगे, समीकरण थर्ड माइनस के प्लस ही कर दो फोर्थ से, समीकरण थर्ड प्लस फोर्थ से। तो यहाँ पर 16x प्लस के 12y बराबर 56। इसी प्रकार 9/x माइनस के यहाँ हो जाएगा 12y इजिकल टू 69। कितना आ जाएगा? 69। अब जोड़ दो तो ये तो दोनों कट जाएंगे, ये तो दोनों कट जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे। अब देखो ऊपर हो जाएंगे 16x प्लस 9x इजिकल टू 9 6 15 5 कैरी 1 6 6 12 यानी 125। अब यहाँ पर आपको मिलेगा x ऊपर मिलेगा 16 प्लस 9 इजिकल टू 125। अब आगे यहाँ में आएगा 25 आ जाएगा, 25 25/x इजिकल टू 125। कैंची गुणा कर दो या नीचे 1 मान लो तो 1/x बराबर 125/25। 25 से कट जाएंगे 25 बार 5, 1 नीचे आएगा। अब आगे तो देखो प्यारे साथियों आगे ये यहाँ पर मान मिलेगा हमें 1/x बराबर 5/1। हम इसे ले सकते हैं x बराबर 1/5, क्योंकि इसे हम पलटेंगे, हर को अंश बनाएंगे, अंश को हर बनाएंगे तो इसे भी हम पलट देंगे, 1 ऊपर बन जाएगा 5 नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/5। अब यहाँ पर x का मान मिलेगा। अब x का मान क्या रखोगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने थे, समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट में रख दो तो यहाँ पर आपको मिलेगा 4/1/5 प्लस 3y इजिकल टू 14। क्योंकि समीकरण फर्स्ट क्या है तुम्हारा, समीकरण फर्स्ट है 4/x प्लस के 3y बराबर 14। ये है समीकरण फर्स्ट। तो आपने x के स्थान पर क्या रखा है, 1/5 रखा है। 3x तुम्हारा चली रहा है तो 3x है चली रहा है, तो यहाँ पर 1 2 3 तीसरा स्थान कहाँ पहुँचेगा, 4 के पास, और 1 तो अपने स्थान पर है ही है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 4 गुणा 5/1 प्लस के 3y इजिकल टू 14। तो यहाँ पर 5 चौक 20, 3y बराबर 14। तो 3y बराबर 14 माइनस के 20। तो यहाँ पर आपको मान देखने को मिलेगा 3y बराबर, ये कितना बचे, माइनस का 6। तो y बराबर माइनस का 6/3। 3 से 3 6 को काट दोगे -2 बार, कितनी बार कटेगा, -2। तो यानी x बराबर तुम्हारा मान निकलेगा 1/5 और y बराबर निकलेगा -2। तो यही तुम्हारे मान हो जाएंगे। ठीक है प्यारे साथियों, ये थे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व करा दिए हैं। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, और जब तक आप इन्हें अच्छे से नोट करो, अच्छे से देखो। अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो पहले लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। बने रहें, जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, बाय बाय।